हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए टाइप ऑफ बॉन्ड्स। कितने प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं केमिस्ट्री में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड, सबसे पहले आपको हेडिंग ठोक लेनी है ऊपर, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो भैया मैं आपको बता दूँ कुल 5 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं केमिस्ट्री में। कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इस लेक्चर में, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कापी पेन उठा लीजिए और चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको कभी भी इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आयनिक बॉन्ड को। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लो इसमें, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, किन के बीच होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 11। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, यानी कि ये सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, जो इसके आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है 1, इसको तो ये ट्रांसफ़र कर देगा। फिर इसके पास क्या बचेगा? ये वाला इतना बचेगा। ठीक है, तो इसमें से इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो जाएगी? 2s2 2p6, ये इसकी आउटर मोस्ट सेल हो गई। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या देखना होता है? क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी। ठीक है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे कि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र, डोनेट करना। ठीक है, और ये क्लोरीन जो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेगा तो 1 2 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, इसकी आउटर मोस्ट सेल बन जाएगी 2s2 2p6। ठीक है, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का हुआ रिडक्शन। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl बॉन्ड बन रहा है। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो इनके कंपेयर में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इनका अगर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इनका बॉन्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। ठीक है, तो और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ इसके लिए एग्जाम्पल हो गया MgCl2। इसमें अगर बनाएंगे हम लोग Mg, एक इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये। ठीक है, तो क्लोरीन आएगा, एक इधर ले जाएगा, एक इधर से ले जाएगा। ठीक है, 2 क्लोरीन ऐड होंगी इससे, इसके पास निगेटिव, इसके पास निगेटिव, इसके पास 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा? आयनिक बॉन्ड बन रहा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और बॉन्ड बन जाते हैं।
किन के बीच शेयरिंग होती है? नॉन मेटल्स के साथ। टू नॉन मेटल्स जैसे कि O2, N2, ठीक है, H2, ठीक है, और कौन से हो सकते हैं? CH4, ठीक है, CCl4। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कोवलेंट बॉन्ड के हैं, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो कैसे? 2 ऑक्सीजन होंगी ऐसे, ठीक है, 2 ऑक्सीजन होंगी यहाँ पे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग बना लेंगे, जिससे कि इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर नाइट्रोजन वाले की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेगा? ये तीनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं ऑक्टेट में, ठीक है। तो 5 हैं तो भी तो 3 लेगा तभी तो 8 होंगे, 5 और 3 8। तो यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही आप H2 का भी देख सकते हैं। एक इसके पास बॉन्ड होता है और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसके पास। आपस में ये कर लेंगे शेयरिंग। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट होता है और कुछ ऐसे होते हैं, देखो 90% एटम जो होते हैं उनका ऑक्टेट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है और 10% एटम जो इक्का दुक्का गिने चुने हैं यार, ऐसे समझ लो, ठीक है, उनका ऑक्टेट जो है 10% मान लो, ठीक है, उनका ऑक्टेट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ये वाले एग्जाम्पल भी दे, अरे यार लाओ समझा ही दूँ, आप कहोगे समझाते नहीं हो पूरा, ठीक है। चलो ये वाला समझ लो, ये बन गया तो ठीक है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रखना चाहो तो इधर हाइड्रोजन रख लेना किसी के साथ, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इसके पास सारे के सारे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक एक यहाँ होता है, ठीक है। कार्बन के पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखो कार्बन का भी भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देखो 1 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। कार्बन के भी ऑक्टेट जो है 8 हो रहा है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। और इन सभी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देख लो आप। सॉरी थोड़ा इधर से बनेगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लेना है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्लोरीन का भी और कार्बन का भी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड और कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ठीक है। नोट कर लेना भाई, मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे NH3 है, ठीक है।
इसको बॉन्ड बनाना है, इसका ऑक्टेट जो वो पहले से ही कंप्लीट है। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनते हैं जब उसका ऑक्टेट जो पहले से कंप्लीट हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ NH3 का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देख सकते हो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो थे पहले से ही और 3 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गए तो 8 हो गए। इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, सॉरी यार क्या हो रहा है, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही मैंने कुछ कलरलेस कर दिया आपके समझ में भी नहीं आएगा, वैसा ही बना लेता हूँ जैसा बना था, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, गलत कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे कलरफुल हो गया था, ठीक है। अब सही है, अब आपके समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन एक आएगा, ठीक है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो जाना। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो जाना, 3 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो जाना, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, वो भी नहीं है, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा, ठीक है। शेयर करेगा, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा एटम मज़ा मारेगा, दूसरा एटम जो है वो फ़ायदा उठाएगा। तो इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑक्टेट जो है वो 8 ही रहेगा। अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो गलत हो जाता। इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो लोन पेयर की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। लोन पेयर शेयर कर देता है दूसरे एटम के लिए, फिर वहाँ पे बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही NO3 नेगेटिव, इसमें भी वही होगा, आप करके देख लेना, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोगों को ये वाले भी समझने हैं। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हम लोग समझते हैं भाई मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि मान लो आयरन है, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। कुछ आयरन आएंगे, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड बना लेंगे इनसे, तो ये क्या हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास और फिर एटम आएगा इन फ्री इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनते हैं, HF में बन सकता है, H2O में बन सकता है। देखो अगर आप सोच रहे होंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसको मत समझ लेना, ठीक है। ये तो आयनिक बॉन्ड ही बन रहा है, ये तो आयनिक बॉन्ड ही है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होगा, अगर यहाँ पे HF वाला दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, HF वाला दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तब बनेगा इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये वाला जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही अगर H2O की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे H2O 2 हाइड्रोजन लगे होंगे इससे ऐसे, ठीक है। अब दूसरा आएगा, यहाँ पे दूसरा आएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसको हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। समझ गए, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं केमिस्ट्री में, और सारे बॉन्ड्स को एक्सप्लेन मैंने करा है अच्छे से, आप समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। बाय बाय।